ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण अन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरे साथ आप लोग भी गाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। आप अनम्यूट हो सकते हैं अपने आप से और जो है आप लोग साथ में बोलिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा बोलिए, सब लोग बोलिए, अनम्यूट होइए और बोलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा जी। माता जी, बिल्कुल हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। सबको बोलना चाहिए। हरे कृष्णा देखिए मन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, सबको हरे कृष्णा बोलना है। तो आज हम 10वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। 9 अध्याय तक हम पढ़ चुके हैं और 10वां अध्याय आज हम शुरू करेंगे। तो इसके पहले कि हम 10वां अध्याय शुरू करते हैं, सबसे पहले हम अपने गुरुजनों से, अपने आध्यात्मिक गुरु शीला प्रभुपाद जी से, जो ये हम 18 दिन की यात्रा है उन्हीं की कृपा से संपन्न हो रही है। गुरुओं की कृपा बनी रहनी चाहिए। और हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं शीला प्रभुपाद जी। तो इस अध्याय को जो विभूति योग जिसका नाम है, जिसे भगवान का ऐश्वर्य हम पढ़ेंगे, उसके में जो है वो हम आप सबका स्वागत करते हैं। अपने आध्यात्मिक गुरु प्रभुपाद जी को जो है वो नमन करते हैं। तथा साथ ही साथ नमो निष्ठा दास प्रभु जी, जिन्होंने कि इस ऑनलाइन कार्यक्रम को चलाया है, जिसके कारण हम आप मिलके जुड़ते हैं और साथ ही साथ इसको पढ़ पा रहे हैं, भगवत गीता का अध्ययन कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। उनको भी मैं पांचांग प्रणाम करती हूँ। साथ ही सारे शिक्षा गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को तथा आप सभी को पांचांग प्रणाम और हरे कृष्णा। तो ऐश्वर्य के बारे में हमको पता चलेगा तो हम क्या होता है जब हम किसी को ऐश्वर्य जान जाते हैं, उसके गुणों के बारे में जान जाते हैं, तो हमारा संबंध और भी प्रगाढ़ हो जाता है और घनिष्ठ हो जाता है। क्योंकि हमको मालूम हो जाता है कि हाँ, ये जो हमारे सामने खड़े हैं, ये जो है जिन्हें हम जानते हैं, ये क्या है, बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही ऐश्वर्य वाले हैं। तो हमारा संबंध और जुड़ता है, हमारा सम्मान बढ़ जाता है उनका। तो हमने 7वें अध्याय में जो है भगवत ज्ञान जो है भगवान दे रहे थे अर्जुन को। उस समय अर्जुन उनसे प्रश्न पूछते हैं और भगवान जो है वो ज्ञान विज्ञान की जो बात कर रहे थे उसको रोक करके उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं 8वें अध्याय में।
तो पहले जो है उन्होंने प्रश्नों का उत्तर तो जो है वो कम श्लोकों में दिया, और उसके बाद जो है वो प्रयाण काल जो अंतिम समय है उसके लिए मनुष्य को कैसा होना चाहिए, कैसे उसकी तैयारी करनी चाहिए, उसका विस्तार से पूरे अध्याय में उत्तर दिया। और उसके बाद 9वें अध्याय में, जो 7वें अध्याय में वो भगवत ज्ञान बता रहे थे, जो ज्ञान विज्ञान की धारा को उन्होंने प्रवाहित कर रखा था, उस धारा को आगे जो है वो बढ़ाया। और जब उसको समाप्त कर रहे थे, जब हमारा 9वां अध्याय समाप्त हो रहा था, तो क्या कहा भगवान ने? मन मनाभव मद भक्तो मध्य जी माम नमस्कुरु, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, भगवान के परायण बनो। तो भगवान के मन में कहने का भाव अभी बचा हुआ था, अभी उनकी बात जो है वो समाप्त नहीं होना चाहिए थी, और कहना चाह रहे थे। तो कहते हैं कि जो भक्त होता है, वो भगवान को बड़ी मन लगा के सुनता है, बहुत जिज्ञासा करता है, हमेशा उनको सुनना चाहता है। कभी भी उसको ये नहीं लगता कि भगवान की वाणी रुके, कभी बोर नहीं होता, तृप्त नहीं होता है। और कहते हैं कि न तृप्त्याम उत्तमा श्लोक वार्ता, जो उत्तम श्लोक चलते हैं, अच्छी बातें चलती हैं भगवान के द्वारा, उनसे कभी भी जो भक्त होता है, वो संतुष्ट नहीं हो पाता, और सुनना चाहता है, और सुनना चाहता है। तो भगवान क्या बता रहे हैं, ये जो है वो हम इस अध्याय में, 10वें अध्याय में सुनते हैं, कि भगवान कह रहे हैं कि न मैं विदुषुर गणा प्रभुआ न महर्षया, अहमादहि देवानां महर्षिणा च सर्वसः। तो ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, और ना महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। और कह रहे जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित तथा समस्त पापों से मुक्त होता है। तो भगवान के क्या कह रहे हैं कि मुझे जो है वो कोई भी नहीं जानता। भगवान बता रहे हैं, पुनः पुनः बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, भगवान अपने हृदय की बातों को बिल्कुल स्पष्ट खोल के रख रहे हैं। और वो अभक्तों को तो नहीं बताते हैं, भक्तों को बताते हैं, जिस पर कृपा करनी होती है उसके बताते हैं। तो अर्जुन पर कृपा करके, हम पर कृपा करके, बिना कोई प्रश्न पूछे 10वां अध्याय भगवान शुरू कर देते हैं, और कहते हैं कि तुम जो है क्या हो, मेरे बड़े प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सबको नहीं बताता हूँ। कह रहे हैं कि तुम मेरे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और मैं सबको इन बातों को नहीं बताता हूँ। लेकिन तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते हो, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे प्रिय हो, तुम्हारे हित के लिए बता रहा हूँ, वच्छामि हित कामया, तुम्हारे हित के लिए बता रहा हूँ। भगवान कह रहे भूय भूय, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अपने विभूतियों के बारे में, अपने ऐश्वर्य के बारे में भगवान जो है 7वें अध्याय में बता चुके हैं, और अब जो है और बताना चाह रहे हैं। तो कहते हैं ना कि अगर हमको कोई चीज देखना है, तो हमें प्रकाश की जरूरत होती है। सूर्य को देखना है तो सूर्य की रोशनी की ही जरूरत होगी, बिना प्रकाश के हम सूर्य को नहीं देख पाएंगे। तो वैसे ही जब भगवान की कृपा होती है हम पर, तो हम भगवान को ही देख सकते हैं। भगवान की कृपा के बिना भगवान को देखा नहीं जा सकता है। ब्रह्म संहिता में भी जो है भगवान की जो कीर्ति गाई गई, स्तुति गाई गई है, वो क्या कही है कि सो अभिशस्ति यत् प्रदर्शिमन्य विचित्र तत्वे गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो जो भगवान हैं, आदि पुरुष भगवान, उनको जो है वो लोग, जो योगी लोग होते हैं, वो चिंतन करके समझना चाहते हैं, जो कर्मी होते हैं वो सब कर्म करके समझना चाहते हैं। परंतु जो है भगवान के चरण कमलों की सेवा की जाए, उनकी चरण कमलों की प्राप्ति के प्रयास किया जाए, और वो प्रयास कैसे हो सकता है? शुद्ध भक्ति से हो सकता है। तो भगवान बहुत व्यवहारिक बातें हमको बता रहे हैं, बहुत सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हमको दे रहे हैं। भगवान पहले भी कह चुके हैं कि मैं सबके लिए प्रकट नहीं हूँ। मूर्ख लोग के लिए तो बिल्कुल भी प्रकट भी नहीं है। और जानती माम मूढ़ा, नहीं जानते, मूढ़ लोग मुझे नहीं जान पाते हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि न ही महर्षिगण जान पाते हैं, न देवतागण जान पाते हैं। क्या नहीं जान पाते हैं? कि भगवान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कोई नहीं जानता है। उनके ऐश्वर्य कितने हैं, कोई नहीं जानता है। सब लोग नहीं जान पाते हैं। लेकिन दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि मैं वो देवता जो हैं, वो महर्षि अहम दही देवाना महर्षिणा च सर्वसा, ये जो देवतागण है, महर्षि हैं, ये भी कहाँ से आए? मुझसे ही आए हैं। ये मेरे उत्पत्ति और ऐश्वर्य को ना जाने, लेकिन इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मुझसे ही हुई है। तो जब तक जो है वो भगवान नहीं बताते हैं, तब तक नहीं हम जान पाते हैं कि भगवान ही सब चीजों के कारण हैं।
तो कहते हैं कि कौन बताएगा, पिता के बारे में कौन बताएगा? या तो पिता स्वयं बताएं, या तो माता बताएं, या संबंधी उनके बताएं। ये तीन लोग ही बता सकते हैं, चौथा कोई नहीं जान सकता है, स्वयं से नहीं जाना जा सकता है। तो हमको यहाँ पर भगवान के बारे में कौन बताएगा? प्रमाणिक गुरु बताएंगे, शास्त्र बताएंगे, तो हम उनके बारे में जान पाएंगे। गुरु, साधु और शास्त्र के द्वारा ही भगवान को जो है जाना जा सकता है। जो अभक्त होते हैं, जो भगवान को जानते ही नहीं है, उनको वो नहीं बता सकते हैं भगवान के बारे में। वो जो है वो भक्तों को के सामने प्रकट ही नहीं है भगवान, तो वो भगवान को कैसे बता पाएंगे? तो इसलिए जो है वो भक्तों से हमें संग करना चाहिए, भक्तों के संग रहेंगे तभी हमको भगवान दिखाई पड़ेंगे। 7वें अध्याय में भगवान कह चुके हैं 25वें श्लोक में, नाहम प्रकाशम सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो य न विजानाति लोको मामज अव्ययम। तो भगवान को जो है वो सबके सामने प्रकट नहीं होते, वो सबके सामने अपने आप को व्यक्त नहीं करते, प्रकट नहीं करते हैं। वो भक्तों के सामने जो भक्त ही जानते हैं कि वो अविनाशी हैं। तो हमें भक्तों का संग करना चाहिए, भक्तों के माध्यम से भगवान को जानना चाहिए। ये श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच यतेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। ये भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो क्या है कि भगवान कह रहे हैं कि तुम जो है मेरे प्रिय सखा हो, तो तुम्हें मैं लाभ करना चाहिए, तुम्हारा लाभ के लिए मैं जो है वो ऐसा ज्ञान बताऊंगा जो अब तक नहीं बताया हूँ। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान भगवान बताने जा रहे हैं अर्जुन को। और उन्होंने बताया कि देखो, जो देवर्षि होते हैं, महर्षि होते हैं, उनका भी उद्गम मैं हूँ, और वो भी जो है वो मुझे नहीं जान पाते। जब तक भगवान स्वयं ना प्रकट करे तब तक नहीं जान सकते। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे ही अवतरित होते हैं। तो सप्त ऋषिगण और उनसे भी पहले, तो मानव जीवन का पहले ब्रह्मा जी आए थे। ब्रह्मा जी के बाद जो है वो मानव जीवन का आरंभ क्या होता है? चतुर कुमार से होता है। उसके बाद सप्तऋषि आते हैं और मानव जाति आरंभ हो जाती है। तो हमारे पूर्वज क्या है? हमारे पूर्वज जो है, जैसा विज्ञान कहता है कि भालू है, बंदर है, बंदरों से हम आगे आए हुए हैं, तो शास्त्र ये नहीं कहते हैं कि हम बंदरों की संतान है। नहीं, शास्त्र कहते हैं कि हम ऋषियों की संतान है। ऋषियों के जो है, जो हमारे गोत्र होते हैं, अगर आप लोग गोत्र जानते हो तो हर ऋषि के नाम के आधार पर हमारे गोत्र होते हैं। हम उन्हीं ऋषियों को प्रतिनिधित्व करते हैं। जो चतुर कुमार है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आगे गृहस्थ जीवन नहीं जीना चाहते, हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, मना कर देते हैं। तब मानव जाति जो है ये सप्त ऋषियों से तथा मनु से आती है। तो हर मनवंतर के एक मनु होते हैं। तो 14 मनवंतर होते हैं, उसके हर एक के 14 मनु, और साथ ही साथ 7 सप्त ऋषि कहे जाते हैं, और प्लस 4 कुमार। ये 25 महान ऋषि हैं जो समस्त जीवों के क्या है, पथ प्रदर्शक है, उनको मार्ग दिखाने वाले हैं। तो इतना जो है वो ढेर सारी जो ब्रह्मांड है, उनमें ढेर सारे जीव हैं, विभिन्न लोक हैं, और उनमें सारे जीव हैं। वो सब कहाँ से होते हैं? सब इन्हीं जो है लोगों से अवतरित होते हैं। तो सनक, सनंद, सनातन, सनत कुमार, ये 4 जो है वो कुमार हैं। और वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदाग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज, ये जो है हमारे जो है ऋषि हैं। तो हम इनको प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी बानर भालू का प्रतिनिधित्व हम नहीं करते, हम किसी बंदर की संतान नहीं है, ऐसा शास्त्र हमको बता रहा है। एतां विविधु योगं च ममो वेति तत्त्वतः तो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर रहता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो लोग जान जाते हैं मेरी विभूतियों के बारे में, मेरे ऐश्वर्य के बारे में, तो उनका व्यवहार हमारे से बदल जाता है।
तो हम जब ये जान जाए कि हम क्या हैं, हम भगवान के दास हैं, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। तो हम कृष्ण के दास हैं और भगवान क्या है, भगवान हमारे स्वामी, हमको उनकी सेवा करनी है, बहुत ऐश्वर्य वाले हमारे स्वामी हैं। तो जब हम ये कनेक्शन जान जाते हैं तो हम बहुत दृढ़ता से भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, समर्पित तो होते हैं। तो भगवान ऐश्वर्य का यहाँ पे वर्णन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐश्वर्य जान के जो जीव है वो भगवान की भक्ति को कर सके, भक्ति जो है वो उसकी दृढ़ हो जाए कि हम जो कार्य कर रहे हैं, हम जो भक्ति कर रहे हैं वो सही रूप में है। तो अब यहाँ से जो है वो चतुर्श्लोकी गीता शुरू होती है। चतुर्श्लोकी गीता 4 श्लोक होते हैं उसमें, जिसमें भगवान अपने बारे में, भक्त के संबंध के बारे में, भक्त आपस में कैसे संबंध रखते हैं उसके बारे में, ये चतुर्श्लोकी गीता एक तरह से पूरी भगवत गीता को बता देती है कि हमें भगवत गीता में क्या जानना है। अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो यहाँ पर क्या भगवान बता रहे हैं कि ये 4 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। गीता का रहस्य जो बता रहे 4 श्लोक, उसमें सबसे पहले कह रहे अहम सर्वस्व। सभी चीजें क्या है, आरंभ ही मुझसे है, भगवान से ही सब कारण स्वरूप है। अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। तो चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे भौतिक जगत हो, चाहे आध्यात्मिक जगत हो, सबके कारण कौन है, भगवान ही है। बुधा भाव समन्विता। तो सबके कारण है भगवान। ये कौन जानता है, बुद्धिमान लोग जानते हैं। और बुद्धिमान लोग जब जान जाते हैं तो क्या उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं, भगवान की सेवा में लग जाते हैं। तो प्रभुपाद जी हमको बताते हैं कि जिन विद्वानों ने जो है वो वेदों का अध्ययन कर लिया, शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, प्रमाणिक गुरु का साथ जिनको मिला है, भक्तों का साथ जिनको मिला है, वो जान जाते हैं कि सर्व कारण कारण कौन है, भगवान है। ब्रह्मणो देव की पुत्रम, भगवान ही जो है वो क्या है, ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। देव की पुत्र भगवान कृष्ण क्या है, परम ब्रह्म है। एको ही नारायण आसीन ब्रह्मा न ईशानो। तो कोई भी जो ब्रह्मा या नारायण सृष्टि के आरंभ में नहीं थे, कौन थे, केवल भगवान श्री कृष्ण थे। तो भगवान श्री कृष्ण ही इस आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दोनों की उत्पत्ति का, पालन का, संहार का कारण है। और सभी चीजें जो है भगवान के द्वारा ही निर्मित हैं। तो बुद्धिमानी इसी में है कि हमको प्रेम भक्ति करनी चाहिए, हृदय से भगवान की पूजा में तत्पर हो जाना चाहिए, पूरे हृदय को लगा देना चाहिए। जब हम किसी से जुड़ते हैं तो हृदय के साथ जुड़ते हैं। कहते हैं ना कि जब हम किसी अर्च विग्रह के सामने जाते हैं तो भगवान को पांचांग प्रणाम करते हैं, तो जो हमारा हृदय है ना, हृदय के पास जो है वो परमात्मा रहते हैं। तो हृदय हमारा बाई तरफ है, तो हमको बाई तरफ से भगवान को प्रणाम करना चाहिए, हृदय के साथ जो है वो प्रणाम करना चाहिए। ऐसा जो है वो बताया जाता है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो पहले भगवान ने क्या बताया, अपने बारे में बताया। अब किसके बारे में बता रहे हैं, शुद्ध भक्तों के बारे में बता रहे हैं कि कैसे वो भगवान में रमते हैं, कैसे वो भगवान की सेवा करते हैं। तो भक्तों के और साथ ही साथ इनकी दिन रात कैसी भगवान की सेवा की तैयारी होती है, कैसे जब वो आपस में मिलते हैं तो कैसे वो भगवान की बातें करते हैं। भगवान की बातें करके भक्त बहुत खुश होता है, बिल्कुल सुखी होता है, संतुष्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो जीवन का उसने लक्ष्य समझ लिया है कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, भगवान में जुड़ना। तो 6 चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। मत चित्ता मदगत प्राणा, मतलब मन को कहाँ लगाना है, मन और बुद्धि सबको कहाँ लगाना है, भगवान में लगाना है। और जहाँ बुद्धि लग जाती है, मन लग जाता है, वहां क्या होता है, अपनापन आ जाता है, प्रयास नहीं करना पड़ता। जब कोई हमारा अपना होता है हम कोई प्रयास नहीं करते कि नहीं नहीं अलग से आइए, नहीं, वो हमारा अपने आप जो है वो मन उधर ही जाता रहता है। तो हमें मन को
बलपूर्वक कहिए या प्रयास पूर्वक कहिए लगाना पड़ता है। अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, मन एक दो बार इधर उधर भटकेगा, या इधर जाएगा उधर जाएगा, लेकिन फिर प्रयास से उसको वापस लाना होता है। जब हम जब करते हैं ना, मन हमारा बहुत भटकता है, कभी सारी बातें जितनी होती सब याद आती है, तो उनको क्या करना, प्रयास करना, नहीं नहीं आप नहीं नहीं भगवान के पास आओ, भगवान की बात करो, भगवान का नाम करो, हरे कृष्णा महामंत्र को। जैसे कुएं में हम जो रस्सी होती है उससे पानी निकालते हैं, तो ऊपर नीचे करते हैं, जो पत्थर होता है जिससे रस्सी गुजरती है, क्या होता है, निशान पड़ जाता है, कहते हैं रसरी आवत जात के सिर पर पड़त निशान। तो रस्सी को बलिदान देना पड़ता है, रस्सी बलिदान देती है तब जाके जो है वो पानी भरता है। तो ये सब इतना आसान नहीं होता है। तो हमें भक्ति अगर करनी है तो इंद्रिय को, मन और बुद्धि सबको भगवान की सेवा में लगाना है। तो तभी क्या होता है, अंतिम समय में हमको भगवान याद आते हैं। अगर हम पूरी जिंदगी जो है वो भगवान की याद करते, भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान की ही याद हमको आती है। तो जीवन के अंतिम समय तक जो है भगवान की सेवा करनी है और भगवत धाम को जाना है। अगर आप प्रभुपाद जी की जीवनी पढ़ेंगे तो वहां पे आपको लिखा हुआ है कि वो अंतिम समय तक भगवान की सेवा करते रहे, भगवत गीता का, भागवतम का अनुवाद कर रहे थे। तरह तरह की भाषाओं में, देखिए सारी भाषाओं में भगवत गीता भागवतम मिलता है उनके प्रयास से। तो पूरा जीवन अर्पित कर दिया, गृहस्थ थे, बिजनेसमैन थे, लेकिन क्या है, भक्ति में ऐसे रमे कि सब छोड़ छाड़ के उन्होंने भक्ति की। तो बोधे अंतर तथा कथे अंतर, ये जो है क्या है कि जब मिलते हैं दो भक्त लोग तो क्या होता है, भगवान की बातें करते हैं, कोई इधर उधर की अनर्गल बातें नहीं करते हैं, भगवान की बातें करते हैं, क्योंकि दोनों की रुचि वहीं पर है, वहीं पर उनका मन लगता है। जैसे होता है ना कि एक दीपक होता है, एक दीपक जलता है तो क्या होता है, उसके नीचे अंधेरा रहता है, दीपक के नीचे अंधेरा रहता है, पूरी दुनिया को दिखाई पड़ता है दीपक टिमटिमा रहा है, लौ दे रही है, उसकी रोशनी मिल रही है, लेकिन दीपक तले अंधेरा कहा जाता है ना। लेकिन जब दो दीपक जल जाते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे के जो है दीपक नीचे का अंधेरा समाप्त कर देते हैं। वैसे जब दो भक्त मिल जाते हैं तब भगवान के आदान प्रदान से क्या होता है, उनके विषय में बात करके तो उन्होंने जो है वो उजाला करते एक दूसरों की भक्ति में क्या परेशानियां आ रही हैं, कैसे भक्ति सहज हो रही है, इन सब विषयों में बातें करते हैं। हम सामान्य लोग बात करते हैं तो पूछते कौन सा सीरियल हिट हो रहा है, कौन सी मूवी आ रही है, वर्ल्ड कप चल रहा है तो कौन सी टीम जीत रही है, वेब सीरीज कौन सी नई आ रही है, या कौन सा जो है थिएटर नया खुला, कौन सा मॉल खुला हुआ है, शॉपिंग कहाँ अच्छी कर पाएंगे। हम साधारण लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन भक्त ऐसा नहीं कर सकते। भक्त क्या करते हैं, भगवान की बातें करते हैं। हाँ, ये शास्त्र पढ़ा, इसकी इस लाइन का ये मतलब होता है, इस श्लोक का क्या मतलब होगा, इस श्लोक को मैं इस तरह समझ पाया हूँ, आपने इससे क्या समझा है। हम जो है भक्ति में कौन सा श्लोक हमको ज्यादा कौन सा मंत्र जो है वो अच्छा लग रहा है, कौन सी भगवान की वाणी अच्छी लग रही है, कौन सा उनका चरित्र अच्छा लगा, कौन सी लीला अच्छी लग रही है, तो इस बारे में वो बात करते रहते हैं। और ये नहीं है कि इसमें कोई उम्र का फर्क हो या गरीबी अमीरी, नहीं, भक्त भक्त होता है, उसमें कोई भी अमीर गरीब या आपको ऊंचा नीचा या कोई जात पात कुछ भी नहीं होते। भक्त, दो भक्त मिलते हैं तो सब जो है भूल जाते हैं, केवल भगवान को याद रखते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, सतत युक्तानाम, सतत जो है वो भगवान को प्रीति पूर्वक भजते हैं लोग। क्योंकि जो भक्त मिल जाते हैं तो उनको क्या करना है, यह दो भक्त मिल गए तो परिणाम वही होता है, भगवान का भजन कीर्तन होता है, भगवान की लीलाओं का वर्णन होता है, आनंद आता है, संतुष्टि मिलती है। और कहते हैं ना कि नारद भक्ति सूत्र में लिखा गया कि कंठावरोधम रोमांचा श्रुति परस्परम लपमाना पावंती कुलानि पृथ्वी च। तो भक्त भगवान को याद करते करते कंठ अवरोध कर लेते हैं, रोमांच से भर जाते हैं, अश्रुपूर्ण हो जाते हैं, और अपने कुलों को, अपनी पृथ्वी सबको पवित्र कर डालते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी जो है वो कहते थे, नैनम गलगदा सुधारिया वदनम गदगदा रुद्धया गिरा। भगवान, आप मुझको जो है वो कब ऐसी कृपा करेंगे मेरे ऊपर कि मैं आपकी याद में जो है वो आंसू बहा डालूंगा, कब मेरी आवाज आपकी बात करते करते रुझ जाएगी।
तो ये भगवान जो है बता रहे कि सतत कीर्तयंत, लगातार मेरा कीर्तन करते रहना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि 16 माला जप क्यों करना है, जो है वो यहाँ कैसा किस शास्त्र में लिखा हुआ है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि नहीं, 16 माला नहीं लिखा है, उसमें लिखा है सतत कीर्तयंतो, हमेशा कीर्तन करते रहिए भगवान का। तो 8वें श्लोक में भगवान ने स्वयं के बारे में बताया, 9वें श्लोक में भक्त कैसे भक्ति करते हैं ये बताया, और 10वें श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान की कृपा होती किस पर है, कौन है जो भगवान की कृपा का पात्र होता है। तो जो निरंतर प्रीति पूर्वक भजन करता है उसको भगवान क्या करते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम, उसको ददामि बुद्धि योगम, तब उसको क्या करते हैं भगवान, बुद्धि दे देते हैं कि उस बुद्धि के द्वारा वो क्या करता है, भगवान की सेवा करता रहा, लगातार अच्छी व्यवस्था कर देते हैं कि वो भक्ति को कर सके। प्रेम से भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम से सेवा करे। तो प्रेम से सेवा करने पर क्या होता है, आनंद आता है। अगर आप जबरदस्ती कराया जाए या कोई आपको लालच हो तब आप सेवा करें तो संतुष्टि नहीं मिलेगी। अगर आप प्रेम से सेवा करते हैं, आनंद से सेवा करते हैं, आप संतुष्ट होते हैं। रूपा जी कहते हैं कि आप ये जो अर्च विग्रह है, इसकी सेवा अगर ठीक से आप नहीं करेंगे तो गल ग्रह लग जाएगा, यानी गले का ग्रहण लग जाएगा। तो हमें गले का ग्रहण नहीं लगाना है, भगवान से प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिए। तो हमारी जो भगवान को सेवा करने का भाव होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का लालच नहीं होना चाहिए कि हमको ज्ञान मिल जाए, हमको कुछ वैराग्य मिल जाए, कुछ सिद्धियां मिल जाए। बस क्या चाहिए, भगवान की प्रीति चाहिए। जो लोग देखिए हिरण्यकश्यपु है, रावण है, ये लोग भगवान से नहीं समझ पाए, उनसे प्रेम नहीं कर पाए, उनसे ईर्ष्या की उन्होंने। तो भगवान जो है अगर आप उनसे ईर्ष्या नहीं करेंगे तो बुद्धि देंगे, लेकिन रावण को, हिरण्यकश्यपु को, कंस को उन्होंने किसी तरह की बुद्धि नहीं दी, इसलिए वो हमेशा परेशान रहे। उन्होंने जो है वो मतलब भगवान की शरण नहीं ग्रहण कर पाए। जबकि ध्रुव महाराज थे, जब सौतेली माता के वचन से परेशान होकर अपनी माँ के पास गए तो माँ ने कहा कि तुम्हारी सहायता भगवान करेंगे। ध्रुव उनसे पूछते कहाँ मिलेंगे, तो उनसे कहे कि जंगल में मिलेंगे। और ध्रुव माँ की बात सच मानकर चले गए, और न भगवान को जाने न उनका पता जो है कि कैसे भगवान दिखते हैं, कैसे भगवान होते, पता ही नहीं। तो जंगल में खोज रहे हैं भगवान को, भगवान 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 कहाँ हो, भगवान भगवान कहाँ हो। कुत्ता दिखा उसके पीछे भगवान भगवान, बिल्ली दिखी उसके पीछे, सियार दिखा उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन भगवान क्या है, भगवान हंसते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं कि देखो ना कितना जो है बच्चा जो है भगवान को ढूंढ रहा है। ऐसे भक्तों से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होके वो उनको रास्ता दिखाने के लिए नारद मुनि को भेज देते हैं, देवर्षि को, जो कि ध्रुव के पास जाते हैं और उनको भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। तो अब जो है वो चतुश्लोकी गीता का 11वां श्लोक, 8 9 10 11 जो है वो चतुश्लोकी गीता है। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहं ज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं जो है वो उन पर कृपा करता हूँ। किस पर कृपा करता हूँ, जो भक्त होते हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए हमेशा सुविधाएं देते रहते हैं। तो भगवान का भक्त भगवान को नहीं भूलता है, और भगवान जो है वो उसको न भूलने के बदले में क्या देते हैं, सारी कृपा देते हैं। तो जब तक हम इस संसार से आसक्ति रखेंगे, इस संसार से हमारा राग द्वेष बना रहेगा, तब तक हम भगवान को कैसे जान पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे। तो जब हम ज्ञान से, कर्म से, इन सब से, ज्ञान कर्मादि अनावृतम कहते हैं ना, भक्ति को कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, कि जब कोई भी अभिलाषा ना रहे, केवल एक अभिलाषा रहे, भगवान की अभिलाषा रहे, और ज्ञान कर्म आदि से दूर हो जाएंगे, तब क्या होते हैं, भगवान हमारे हृदय में ना जो चैत्य गुरु के रूप में निवास करते हैं, वो जो है भगवान हमारे अंदर जो है वो प्रकट करते हैं, हमारे को बताते हैं, रास्ता दिखाते हैं। हम जो इच्छा कर रहे हैं उसमें भगवान हमारी मदद करते हैं। भोग चाहिए तो भोग की पूर्ति करते हैं, भक्ति चाहिए तो भक्ति में सहायता करते हैं। क्यों?
क्योंकि उन्होंने हमको सूक्ष्म स्वतंत्रता दे रखी है कि हम इच्छा करेंगे, तो भगवान की अगर हम भक्ति की इच्छा करेंगे, तो भगवान हमको वैसी ही कृपा करेंगे। तो भगवान से प्रेम करना बहुत जो है वो जो प्रेम का लेवल है, बहुत ऊँचा लेवल होता है। जैसे गोपियों का भाव बहुत ऊँचा भाव था। तो उस भाव में अगर हम आ जाएँ, वैसी कृपा अगर भगवान के हमारे पे हो जाए, तो क्या होगा? हम भगवान के बिल्कुल नज़दीक हो जाएँगे। गोपियाँ भगवान के हमेशा पास में रहती थी। तो जो भक्त होते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, वो भी भगवान के बहुत उनको कृष्ण कहा ही जाता है कि वो कृष्ण का ही अवतार थे, कृष्ण ही थे। तो कहते कि ऐश्वर्य विपुल प्रीति मोहि होए, मुझे जो है वो आपसे बहुत प्रीति हो जाए। मतलब ऐश्वर्य नहीं हमको चाहिए, ऐश्वर्य तो विपुल हो सकता है, लेकिन मुझे प्रीति मोहि होए, प्रीति चाहिए मुझे। तो गोपियाँ भी जो है ऐसे ही भाव रखती थी। वो ये नहीं कहती थी कि तुम बहुत जो है वो बड़े हो, तुम तो नंद बाबा के बेटे हो, नहीं। तुम क्या है, तुम्हारे पास थोड़ा बड़ा घर है, मेरे पास छोटा घर है, घर तो हमारे पास भी है। ग्वाल-बाल कहते थे कि ठीक है, तुम बहुत बलशाली हो, तुमने कालिया दमन किया तो क्या हुआ? हम भी मार सकते थे, कोई तुम ही थोड़ी ना अकेले मार सकते थे। गोवर्धन पर्वत हम भी उठा सकते थे। तो ये क्या हुई? भक्ति की चरम अवस्था। मतलब जो गोपियों की गालियाँ भी भगवान को बहुत प्रिय थी। कहते थे कि "ताहि अहिर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे।" तो थोड़े से छाछ के लिए जो है वो जो गोपियाँ थी उनको नाच नचाती थी और भगवान नाचते थे। उनको माखन चोर कहती थी, पर उनके लिए माखन सजा के रखती थी कि कब भगवान आएँगे, कब जो है वो भगवान जो है आएँगे, कब कृष्ण आएँगे और माखन चुराएँगे। और वो नकली तरह से उनको झाड़ती थी, गालियाँ भी देती थी, ग्वाल-बाल भी उनके साथ खेलते थे। उनको विशुद्ध प्रेम था, कोई द्वंद भाव नहीं था। तो अगर जैसे कि आप किसी को अपने हृदय में बैठाना चाहते हैं, अपने घर में जैसे मान लीजिए कि आपका कोई घर है, उसमें आप किसी को इनवाइट करते हैं। घर गंदा होगा तो क्या होगा? आप उससे कहें कि नहीं-नहीं तुमको ज़रूरत है, तुम 2-4 दिन यहीं रह जाओ, तो कहेगा नहीं-नहीं हम रह लेंगे, हम कहीं भी रह लेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है। तो जो हम साफ-सुथरा कर देंगे और कहेंगे कि नहीं आपको ज़रूरत है, आप रह जाइए, वो आराम से रह लेगा। वैसे ही जब हम भगवान को शुद्ध हृदय देंगे, साफ-सुथरा हृदय देंगे, तो क्या होगा भगवान हमारे हृदय में निवास करेंगे। लेकिन हम गंदा हृदय से दुनिया की मैल, छल, कपट, राग, द्वेष, ईर्ष्या सब रख के बैठेंगे तो भगवान कैसे उस घर में आएँगे? तो हमें ये चतुश्लोकी गीता बताती है कि भगवान जो है और भक्त के बारे में क्या उनके कनेक्शन है, क्या जुड़ाव है उनका और भक्त कैसे जो है भगवान की सेवा करते हैं। भगवान जो है ज्ञान देते हैं, ज्ञान का दीपक जलाते हैं, अज्ञान हटा देते हैं। तो भक्ति के लिए किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, किसी बहुत जो है बुद्धि की ज़रूरत नहीं है, बस भाव की ज़रूरत है, प्रेम की ज़रूरत है। ज्ञान का दीप तो भगवान स्वयं जला देते हैं। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धामं पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्याशमिष्य सर्वे देवर्षि नारदस्तथा अचितो देवलो व्यासः स्वयं चैव भविष्यमे। अर्जुन ने कहा, आप भगवान परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और आप स्वयं मुझसे कह रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान जो है की बातें सुन के अर्जुन जो है वो उनकी स्तुति करने लगता है, क्योंकि उनकी महिमा की तरफ आकर्षित होता है। अर्जुन भगवान का गुणगान करने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं 4 श्लोकों में कि भगवान दिव्य हैं, आपका धाम दिव्य है, आप नित्य हैं, आप आदि पुरुष हैं, आप परम सत्य हैं, आप अजन्मा हैं, आप महानतम हैं, महानों से भी महान हैं। तो अर्जुन सोचते हैं कि मैं कह रहा हूँ तो लोग सोचेंगे कि मैं तो उनका जो है हितैषी हूँ, मित्र हूँ, प्रशंसा कर रहा हूँ। तो वो उदाहरण देते कि नहीं-नहीं मैं ही नहीं केवल कहता हूँ, देवर्षि नारद भी कहते हैं, असित देवल भी कहते हैं, व्यास मुनि भी कहते हैं। तो परम ब्रह्म कौन है? केवल आप हैं। ब्रह्म का अर्थ हमने जाना कि अविनाशी जीव है और परम ब्रह्म का अर्थ है कि भगवान और भगवान के धाम को भी परम धाम कहा जाता है और भगवान के धाम को जाना प्रयाण के बाद जो है वो भगवान के धाम को जाना हमको परम गति कहलाता है। तो भगवान का नाम, गुण, रूप, चरित्र सब पवित्र है
और पतितों को भी पवित्र करने वाला है। कहते हैं नित्य शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न नाम नामिनो। तो भगवान का नाम जो है वो भगवान से अभिन्न नहीं है। तो इस श्लोक में जो है वो अर्जुन भगवान मान ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कि उनकी भगवान जैसे पूजा कर रहे हैं। पहले जब दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था, तब भगवान को उन्होंने गुरु के पद पे आसीन किया था, गुरु के तरह से समर्पित किया था। लेकिन अब यहाँ पर से भगवान जो है को मान लेते हैं। अर्जुन जो है श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं और कह रहे हैं कि मैं ही नहीं मानता हूँ, सारे ऋषि मुनि भी मानते हैं, तो मुझे हमें भी मानना चाहिए, ऐसा जो है वो कह रहे हैं। तो महर्षि व्यास, असित देव सब लोगों ने माना हुआ है कि भगवान तो ये भगवान श्री कृष्ण ही जो है भगवान है, ऐसा मानते। तो भगवत गीता दो बात हमको बताती है कि पहली बात तो ये है कि आपको इस भौतिक जगत में नहीं रमना है, शाश्वत आनंद की जो है वो तलाश करनी है। क्योंकि अर्जुन जैसे जान गया ना कि भगवान को जानना, तो भगवान को जो जान जाता है, संतुष्ट हो जाता है, तो जो युद्ध करना है, जो अर्जुन जान रहा है कि जो युद्ध करना है वो स्वयं के लिए नहीं करना है कि हमको स्वयं का आनंद हो, नहीं, भगवान के लिए युद्ध करना है। तो हमें जो भी कार्य करना है भगवान के लिए करना है। ये दो बातें हम जानते हैं। पहली बात कि भौतिक जगत में आनंद नहीं है, आनंद भगवान के पास है दिव्य धाम में। और दूसरी बात कि हमें जो भी कार्य करना है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, स्वयं की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करना है। सर्वमेतद्वत्मन्ये यन्मना वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानते हैं। तो कौन जानता है? भगवान ही अपने आप को अंतरंगा शक्ति से जानते हैं। तो अब जो है अर्जुन समझ गए, अर्जुन तो जान गए अब कि भगवान ही बता सकते हैं अपने बारे में, और कोई नहीं बता सकता है। वैसे हमको भी जान लेना चाहिए, हमको भी ये समझना चाहिए कि भगवान की ही जो है श्री कृष्ण है, उन्हीं को प्रसन्न करना है, उन्हीं की स्तुति करना है, उन्हीं का हमें चिंतन करना है। जैसे कि कोई बीमारी हमको हो जाती है, हमें बीमारी को जब पता चल जाता है कि क्या बीमारी है, तो इलाज जो है वो हमको नहीं पता होता है। इलाज किसको पता होता है? डॉक्टर को पता होता है। हमको अगर हम ये पता चलता है हम बीमार हैं, हमको सिर दर्द कर रहा है, हमारा पैर दर्द कर रहा है, हमें ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, ये हम जान जाते हैं। और लेकिन उसको बीमारी को जानता कौन है कि डॉक्टर जानता है। तो डॉक्टर ही जब जानता है, वो बताता है, तो जो रोगी होता है स्वीकार कर लेता है कि नहीं, हमको ये बीमारी है और हमको ये दवाएं खानी है, हमको ये जो है वो अपने आप को बचत करनी है जिससे मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तो ये भव रोग होता है। इस भव रोग के कारण जो है वो हम इस जगत में, भौतिक जगत में दुख झेलते रहते हैं। अगर हमको अपनी बीमारी पता चल गई कि हमें भव रोग है, तो डॉक्टर कौन है? भगवान है। भगवान का ज्ञान जान करके हम अपनी चेतना को शुद्ध करके और ठीक हो सकते हैं। और जितना हम नाम जप करते हैं उतने ही हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। जैसे हम बीमारी के बाद कमजोरी होती है ना, उसी तरह से मान लीजिए कि हमको ये पता चल गया कि भगवान है, भगवान के जो है वो चेतना अगर हमें आ जाए, हम भगवान की चेतना से कार्य करने लगेंगे, तो हम धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? हम नाम जप करेंगे। लेकिन मान लीजिए हमारे अंदर ठीक हो गए, तो हमको स्वस्थ रहने के लिए भी तो प्रयास करना पड़ता है। उसके लिए हमें और जप करना चाहिए। तो जप जितना जप हम करेंगे उतना ज्यादा ही हम स्वस्थ रहेंगे। आध्यात्मिक स्वस्थता, आध्यात्मिक जो है अवस्था में, हम जो आध्यात्मिक अवस्था आने के लिए जो पहले से हमें प्रयास करने होते हैं, उसके लिए जो है वो बता रहे हैं भगवान की आपको क्या करना है, भगवान की सेवा करें। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ।
तो कह रहे हैं कि मैं चिंतन तो करें, सतत कीर्तन तो करना है, तो मुझे चिंतन तो करना है, लेकिन करूं कैसे? तो भगवान क्या है, पुरुषोत्तम है, सभी पुरुषों में उत्तम है, भूत भावन है, सबके उद्गम स्रोत है, भूतेषु है, सब जीवों के स्वामी हैं, देव देव देवों के भी देव हैं, जगत पते हैं, सभी ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो भगवान को समझने के लिए क्या करना चाहिए? अर्जुन की तरह समझना चाहिए। तो अर्जुन कह रहे हैं कि ठीक है, आप मुझे बताइए कि मैं आपका कैसे चिंतन करूं, क्योंकि भगवान तो योग माया से ढके रहते हैं और केवल जो समर्पित भक्त होते हैं वे ही उन्हें देख पाते हैं। तो वो अर्जुन जानना चाहते हैं कि मैं कैसे जो है वो आपका चिंतन करूं। अब देखिए, परीक्षित ने भी भगवान का चिंतन किया था, 7 दिन तक बिना खाए बिना पिए, बिना मतलब जगह से उठे ही नहीं थे, ना सुखदेव गोस्वामी उठे, ना ही जो है वो परीक्षित महाराज उठे। तो उन लोगों ने क्या हुआ, लगातार भगवान का भजन कीर्तन किया। तो सूत गोस्वामी जी भी इसी बात को कहते कि भूयम कथम तृप्तयो क्षिणवतो नास्ति में हितम, कि कृष्ण की लीलाओं से कभी तृप्ति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि स्वादु पदे पदे, स्वादु स्वादु पदे पदे, स्वाद ही स्वाद है। संसार की जो माया की किताबें हैं, माया के सीरियल है, ओटीटी है, दुनिया की चीजें हैं, उनसे हम बोर हो जाते हैं, नहीं बहुत देख लिया, हो गया, नहीं देखना है। लेकिन भगवत गीता यथारूप का एक बार स्वाद अगर आपको लग जाता है, तो आप बार बार पढ़ेंगे, और जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार आपको नया नया स्वाद आता रहता है। तो भगवान के ऐश्वर्य, भगवान की महिमा अनंत है। और यहाँ पर जो है कह रहे हैं, भगवान ने कहा हाँ मैं तुम्हें मेरी शानदार अभिव्यक्तियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उनमें से केवल जो प्रमुख है, हे अर्जुन, वे असीम है। मतलब इतनी ज्यादा शक्तियां भगवान कहाँ कहाँ तक बताएं, लेकिन कुछ के बारे में भगवान बताते हैं। तो भगवान जो है वो किन किन बारे में बताते हैं? कहते हैं कि मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, विष्णु श्रेष्ठ हैं, कहा गया, नक्षत्र 27 हैं, वो जो है चंद्रमा को पति मानते हैं, परंतु जो है वो जो चंद्रमा है वो विशेष स्थान रखते हैं। साथ ही साथ साम वेद, जो वेद होते हैं, उसमें साम वेद का विशेष है, क्योंकि साम वेद में ऋचाएं हैं जो कि भगवान के बारे में गुणगान करती रहती हैं। सभी देवताओं के राजा कौन है? इंद्र है। सारी इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन है। सभी जीवों में चेतना क्या है? जीवन शक्ति है, जिस जो कि जड़ पदार्थ में भी चेतना ला देती है। रुद्रों में जो 11 रुद्र है उनमें शिव श्रेष्ठ है। यक्ष राक्षस है, जिनमें सबसे ज्यादा जो कुबेर है, वो उनके पास बहुत ही ज्यादा शक्ति है। तो ऐसे करके भगवान बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि सागर जो है, जो जलाशय होते हैं उनमें जो है सागर सबसे ज्यादा जो है बड़ा माना जाता है। साधुओं में भृगु ऋषि को सबसे ज्यादा जो है वो महत्व दिया गया है। ओम, ध्वनि में ओम का बहुत महत्व है। जितने भी आपको कहते हैं कि जो वेदों की जो है वाणी है, सब ओम से शुरू थी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सब जो है वो ओम से स्टार्ट होता है। जो पवित्र नाम जप है, वो उसमें त्याग का बहुत महत्व बताया गया है। जो अचल चीजें होती है उसमें हिमालय का बहुत महत्व है। अस्वस्थ पेड़ में जो है, पेड़ों में अश्वत्थ पेड़ का बहुत महत्व है। देवताओं के ऋषि देवर्षि नारद माने जाते हैं। और जो है जो डेमी गॉड्स के जो गायक हैं, जो चित्ररथ को कहा गया, क्योंकि चित्ररथ जो है वो बहुत सुंदर गायन करते थे। बताते हैं कि सबसे सुंदर गायन जो है वो चित्ररथ के द्वारा ही किया जाता था। तो सम्राट पुरुषों में जो राजा होता है, क्योंकि राजा का कहना सभी लोग मानते हैं, हथियारों में वज्र बहुत ही मजबूत होता है। कहते हैं कि वज्र के आगे सारे हथियार फेल हो जाते हैं, वज्र सबसे ज्यादा मजबूत जो है वो माना जाता है। क्योंकि जो दधीचि के शरीर से वज्र बनाया गया था और उसे देवताओं ने लड़ा था। और कहते कि वो जो वृतासुर था, वो देवताओं के सारे हथियार खा जाता था, उसको वज्र से मारा गया था। तो बहुत शक्तिशाली शस्त्र होता है ये। गायों में सुरभि बहुत दूध देती है, ये तो आपको गोलोक धाम में मिलती हैं। और कहते हैं कि सांपों में वासुकी, वासुकी जो है वो सांप को बहुत ही बड़ा सांप माना गया है। और कहते हैं कि सृजन से पहले जो है वो देव का बहुत ज्यादा महत्व था। जो बासुकी जो है समुद्र मंथन के समय रस्सी के रूप में प्रयोग लाए गए थे, बहुत ही विशाल होते हैं, अनंत शेष उसमें धारण करने की शक्ति होती, पृथ्वी पे जो उनके मतलब फण पे रहती है, और बिल्कुल एक जौ के दाने की तरह से रहती है।
जली देवताओं में वरुण बहुत ज़्यादा मशहूर है। पूर्वजों में आर्यमा, आर्यमा जो है वो पितृलोक के जो है वो मैनेजर की तरह से हैं। और कानून के डिस्पेंसर में यमराज को कहा गया है। दैत्य दानव यानी कि जो असुरों में प्रहलाद का महत्व है, क्योंकि असुरों में रहते हुए भी वो क्या कहते हैं भक्त बन गए थे। और समय काल सबको वश में कर देता है। जानवरों में सिंह को सबसे बड़ा माना जाता है। पक्षियों में गरुड़ को, गरुड़ भगवान का वाहन है। शुद्ध करने में हवा को, हवा जो है सब चीजों को उड़ा ले जाती है। जो भी गंदगी है, अच्छी है, सुगंधी है, सबको उड़ा ले जाती है। सबसे बड़ा प्योरीफाई करने वाली हवा है। मछलियों में शार्क सबसे महत्वपूर्ण है। नदियों में गंगा का बहुत महत्व है। भागवतम में भी गंगा को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि गंगा जो है वो भगवान के चरणों से निकल के आई है। इसलिए गंगा को बहुत भगवान का चरणामृत कहा जाता है। रचना करने में सृष्टि का जो है वो कहा गया कि जो सृष्टि है वो जो है भगवान है। कहते हैं कि आदि अंत और मध्य सब भगवान ही है। और जो ये सृष्टि है भगवान के द्वारा ही की जाती है। विज्ञानों में जो आध्यात्मिक विज्ञान है सबसे ज्यादा जो है वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि आध्यात्मिकता के लिए ही हम प्रयास कर रहे हैं। सत्य में परम सत्य भगवान जो है वो उनको या जो है सत्य, परम सत्य या सत्य दोनों महत्वपूर्ण है। सत्य को जो है कहा गया है कि महत्वपूर्ण है। महिलाओं में प्रसिद्धि, भाग्य, भाषा, स्मृति, बुद्धि, विश्वास और धैर्य, ये सारी महिलाओं के अंदर विशेषताएं हैं। ये जो है वो भगवान कह रहे हैं ये मैं हूँ। और भजन में जो है कि साम, भक्त साम जो है, जो साम है ये क्या कहते हैं कि भगवान की बारे में बताते हैं। बृहत साम कहा जाता है। भगवान की ऋचाएं हैं इसमें। तो भगवान की जो है देवताओं ने बृहद रूप में स्थिति की स्तुति की है, इसलिए इसको बृहद साम कहा जाता है। और ब्रह्म का नाद अवतार जो है वो कविताओं में गायत्री जो है वो सबसे ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण माना गया है। महीनों में जो है मार्गशीर्ष का महीना सबसे उत्तम माना गया है। ऋतुओं में बसंत सबसे उच्च माना गया है। धोखा देने वाली चीजों में जुआ सबसे ऊपर है। और स्प्लेंडिड में धूमतान को महत्व दिया गया है। और साथ ही साथ कहते हैं कि जब कोई शानदार चीज होती है तो हम आश्चर्य से बहुत हल्ला गुल्ला करते रहते हैं। उसको जो है ये धूमतान कहा गया है। और बलों में, बलवानों में बल का महत्व जो है भगवान के द्वारा ही बल को प्राप्त होते हैं। और वृष्णि, ये वासुदेव, वृष्णि वंश, वृष्णि वंश जो है वो कृष्ण का ही वंश है, जिसमें वासुदेव को कहा गया है कि ये सबसे ये सब भगवान ही है। जो बलराम जी को भी वासुदेव कहा जाता है, क्योंकि वसुदेव के पुत्र हैं इसलिए वासुदेव कहते हैं। भगवान को वासुदेव कहते हैं। बलराम भी जो है भगवान का ही अवतार है, तो उनको भी जो है वो कहा जाता है, वासुदेव भी कहा जाता है। पांडव जो हैं उनमें अर्जुन को विशेष महत्व है। साधुओं में व्यास मुनि का विशेष महत्व है, क्योंकि उन्होंने जो है वो रचना की हुई थी, वेद व्यास उनको कहा था। विचारकों में उष्णा का बहुत महत्व है। उष्णा जो है वो कहते हैं कि भक्त नहीं थे पर भगवान को जानते थे। दमन करने वालों में दंड जो है वो कह रहे हैं कि दंड मैं हूँ, रॉड ऑफ जजमेंट, दंड को जो यहाँ पे कहा गया था। जो विजय होती है उसमें नीति का बहुत महत्व होता है। नीति निर्धारण किया था। जब भी विजय कोई होती है तो उसमें नीति के बिना जो है वो कोई कार्य नहीं होता है। और रहस्यों में शांति, यानी कि जो रहस्य होते हैं, जो भी सीक्रेट्स होते हैं, उनमें शांति का बहुत महत्व बताया गया है। तो यहाँ पे जो भगवान के सारे ऐश्वर्य हैं उनके उनका चित्र यहाँ पर दिया गया है। और तो भगवान के बहुत सारे ऐश्वर्यों को हमने यहाँ पर देखा है। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये तो केवल कर्टेन रेजर है, केवल झांकियां दिखाई हैं हमने। ये सारी विभूतियां हैं, इनको हम कैसे जान सकते हैं? इंद्रियों के द्वारा। हम इंद्रियों के द्वारा इनको समझ सकते हैं। ये इंद्रियां क्या है जो सारे कार्य कर पाती, कहाँ से इनमें चेतना आती है, कहाँ से इनमें बल आता है? सब भगवान के द्वारा आता है। कहते जो बल हमको दिखाई पड़ता है, अगर हम भगवान ना चाहें तो हम एक पैर नहीं उठा सकते, एक उंगली नहीं उठा सकते हैं।
सोए हैं, जो है उठ के बैठ नहीं सकते हैं, तो भगवान ही क्या है? भगवान के ऐश्वर्य से, भगवान की विभूति से ही तो हम सब कर पाते हैं। भगवान के, उनकी इतनी विभूतियां हैं कि हम देखते ही रह जाएं, चारों ओर जो है वो हम नजर दौड़ाएं, भगवान की विभूतियां दिखाई पड़ती हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं ही वो बीज हूँ जिससे सृष्टि होती है। अविनाशी बीज कौन है? भगवान है। तो भगवान बता रहे हैं कि सब कुछ जो है मेरी शक्ति के अनुसार ही है। कृष्ण के ऊपर अगर लिखना शुरू कर जाए तो हम जो है कहते हैं सागर के बराबर स्याही हो तो खत्म हो जाए, और सारे पेड़ जो है वो पेड़ों से काट के कागज बना दिया है वो भी समाप्त हो जाए। तो भगवान का आशीर्वाद देके हम आनंद महसूस करते हैं, उनके प्रति सम्मान महसूस कर सकते हैं, उनको जान सकते हैं। और जो है हम जब किसी को जान जाते हैं तो उसके प्रति हमारी श्रद्धा हो जाती है। यदि भृतिं सत्त्वं श्रीमदुजितमेव वा तद्देवावगच्छं त्वं मम तेजोषसम्भवम्। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने बहुत दम लगाया कि चलो सृष्टि करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। जैसे हम ढेर सारा जो है वो कुछ बनाना शुरू करते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाना हो तो यहाँ से सामान जुटाते, वहां से सामान जुटाते, ये चाहिए वो चाहिए। एक जो है वो किचन में जाते हैं, एक रेसिपी बनानी होती है तो ये चाहिए ये चाहिए, टिक मार करते रहते हैं इतना। लेकिन भगवान कुछ नहीं, ये क्या, एक स्फुलिंग, एक चिंगारी, आप समझिए कि एक यज्ञ कर रहे हैं, इतने ढेर सारी चिंगारियां होती हैं, लेकिन भगवान का इतना, ये जो तुम जान रहे हो ना, ये सारा ऐश्वर्य, सारा सौंदर्य कहाँ से है? भगवान की एक स्फुलिंग मात्र से, एक चिनगारी मात्र से जो है वो है, सब बना हुआ है। बहुत सारे ऐश्वर्य है, देखिए हर जगह ऐश्वर्य है। इतना जानना पर्याप्त नहीं है, ये भी जानना पर्याप्त है कि सब कृष्ण के कारण है। जो ब्रह्मा जी का कहते हैं कि ब्रह्मा जी तो सबसे जो है वो प्रथम पुरुष है, और विराट जीव हैं, उनका लोक कितना बड़ा है और इतने वर्ष तक वो जीवित रहते हैं। लेकिन चींटी जो सबसे छोटा से छोटी सी जीव है, चींटी से भी छोटे जीव है, लेकिन हाँ चींटी सबसे छोटी सी हमको दिखाई पड़ती है, आंखों से देख सकते हैं। उस सब में भगवान विद्यमान है, जो इसमें नहीं देख सकते वहां भी भगवान विद्यमान है। तो जो आचार्य विद्याभूषण जी थे, वो कहते हैं कि जैसे कि सूर्य है इतना प्रबल है, वो भी कृष्ण से अपनी शक्ति प्राप्त करता है, वैसे ही जो है वो ये सारी चीजें का पालना कहाँ से हो रही है? भगवान के द्वारा हो रही है। भगवान की स्फुलिंग मात्र से सब उद्भूत है, और सबकी पालना भी भगवान के मात्र से हो रही है, कह रहे हैं। अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यामिदं कृष्णन् एकांशं विस्थितो जगत्। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मतलब इतना ज्यादा जानने सुनने की जरूरत नहीं है, इतनी आवश्यकता नहीं है। मैं एक अंश मात्र से, केवल एक छोटे से अंश से, इस जरा से क्या होता है कि मैं सब जगह, सब ये जो उत्पत्ति है, सारी जो आपको दिखाई पड़ रहा है, सृष्टि दिखाई दे रही है, और जो नहीं दिखाई दे रही है, सब क्या है? संपूर्ण ब्रह्मांड को, हम तो एक लोक में रहते हैं, और इस एक जो है जो ब्रह्मांड है, इसमें जो है 14 लोक हैं, और जो है ढेर सारे जो है वो और भी लोग समाये हुए हैं, उसमें जीव रहते हैं। तो उन सबको तो धारण करता हूँ, लेकिन एक ही नहीं, कितने ब्रह्मांड, तो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है भगवान। एक ब्रह्मांड में नहीं व्याप्त, सारे ब्रह्मांड जितने भी हैं, वो लोकाचार में हम देखेंगे कि बहुत सारे ब्रह्मांड, भगवान के रोम रोम से ब्रह्मांड निकल रहे हैं। तो सारे ब्रह्मांडों को क्या करते हैं, सब में जाते हैं, सब में व्याप्त रहते हैं, और सबको धारण करते हैं। तो भगवान का कितना ऐश्वर्य है। हम एक घर को संभालने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, और फिर भी कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। लेकिन भगवान क्या है, पूरे ब्रह्मांड को संभालते हैं, और बिना कमी के। सूर्य समय से निकलता है, चंद्रमा समय से निकलता है, सब जो है हवा चलती रहती है, हमको ऑक्सीजन देती रहती है, और साथ ही साथ हमारे लिए भोजन की व्यवस्था होती रहती है। प्रकृति में देखिए, हम रोज जो है कुछ तोड़ दिया था, हम भगवान को चढ़ाने के लिए फूल तोड़ते हैं, 4 फूल तोड़ते हैं, फिर कल और फूल आ जाते हैं, फिर तोड़ते फिर और फूल आ जाते हैं। तो प्रकृति देती रहती है हमको, किसी न किसी रूप में, हर रूप में देखती है। और ये सारी धारणा कैसी होती है?
भगवान के केवल एक अंश मात्र से होती है। भगवान कितने दयालु, कितने कृपालु हैं कि सारी व्यवस्था करते हैं भगवान अपने अंश से। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। तो भगवान क्या करते हैं कि परमात्मा रूप में सर्वव्यापी होते हैं। जो तीन विष्णु होते हैं, महाविष्णु और साथ ही साथ गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो क्षीरोदक्षाय विष्णु परमात्मा रूप में हर वस्तु में प्रवेश करते हैं। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनो को एकाग्र करते हैं। अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो चतुश्लोकी गीता हमने पढ़ी, 8 से 11 श्लोक तक भगवत गीता का सार है वो। भगवान से हम कैसे जुड़ सकते हैं, अगर जुड़ेंगे तो हमको भगवान बुद्धि देंगे, बुद्धि से हमारी भक्ति को स्थिर करेंगे। भगवान के नाम को जपने से, भगवान की लीलाओं को सुनने से, श्रवण कीर्तन करने से, स्मरण करने से हम भगवान के बारे में जान सकते हैं कि वो भगवान परमात्मा रूप में हर अणु में व्याप्त है। कहते हैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। तो जो है भगवान कह रहे अहम सर्वस्व प्रभो न मैं विदुषरुगणा। देवता महर्षि जो है वो सब लोग जो है वो मुझको ही जो है नहीं जान पाते हैं, और लेकिन मैं जो है भक्तों के सामने प्रकट हूँ। भक्तों को बताते हैं कि भक्त क्या करते हैं, साथ में मिलते हैं और वो हमारी बातें करते हैं। उससे तुष्यंती च रमंती च, वो संतुष्ट होते हैं, मुझ में रमण करते हैं और भगवान उनको ज्ञान का दीप जलाते हैं, जिससे वो भगवान की भक्ति को और दृढ़ता से कर सकते हैं। तो इस अध्याय में जो है शुद्ध भक्ति की विधि की व्याख्या की गई है कि कैसे जो है मनुष्य भगवान की संगति में चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त करता है। और सिद्धि नहीं चाहिए, दुनिया में बहुत तरह की सिद्धियां हैं, मिलती हैं। जैसे कि अगर जब योगी योग करने लगता है तो उसको अणिमा है, लघुमा है, महिमा है, इस तरह की सिद्धियां मिलती रहती है। लेकिन भक्त को क्या चाहिए, भक्त सिद्धि चाहिए और कोई सिद्धि नहीं चाहिए। तो क्या है इस चैप्टर का सारांश, क्या है? कृष्ण अनजाने और सभी के स्रोत हैं। जो भी है, चाहे हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, सर्व कारण कारण कौन है? श्री कृष्ण है। शुद्ध भक्ति क्या है? भगवत गीता का सार है। भगवत गीता और कुछ नहीं बताती है कि आप ये ज्ञान करिए, ये पढ़िए, वो शास्त्र पढ़िए, नहीं। वो कहती है कि बस केवल कृष्ण को जानिए, कृष्ण के ही साथ रहिए। भगवान से जो है वो अर्जुन के भाव से जुड़िए, जैसे कि अर्जुन जुड़ता है और उस तरह से उस भाव में जुड़िए। अर्जुन ने कृष्ण के सर्वोच्च पद को स्वीकार किया कि भगवान जो है श्री कृष्ण सर्वोच्च हैं। सर्वोच्च समझना है। जो विभूतियां आसपास दिख रही हैं, वो सारी विभूतियां कहाँ से आ रही, कृष्ण से आ रही हैं। और वो जो आ रही हैं वो क्या है, भगवान के अंश मात्र से आ रही हैं। जितनी भी विभूतियों का वर्णन किया गया है, सब भगवान के एक अंश से आ रही हैं। तो भगवान सोचिए कि भगवान कितने जो है वो महान है, कितने ऐश्वर्य वाले हैं कि हम उनके ऐश्वर्य को गिन भी नहीं पा रहे हैं। जो है हम उनको समझ कैसे पाएंगे जब उनको भगवान के पास जो है रहेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान को अर्पण करेंगे अपने कर्मों को, अपने कर्म फलों को, अपने मन को, अपने हृदय को, अपने भावों को। तो क्या होगा, तब भगवान की हमें प्राप्ति हो सकेगी, भगवत धाम की प्राप्ति हो सकेगी, संतुष्टि प्राप्त कर सकेंगे, हम भगवान में रम सकेंगे। और ये भगवान की ऐश्वर्य का कितना सुंदर रूप हमने आज देखा है। तो इसी के साथ इसी नोट पर वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। और आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, अगर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं तो हरे कृष्णा सभी को है।